आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जनूबी अफ्रीका के सदर साइरिल रामाफोसा के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू की और बाहमी इश्तराक, इलाकाई और बाहमी मफाद के आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय मार्केट्स का दर्जा बढ़ा दिया है, जबकि चीन का दर्जा कम कर दिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। दिल्ली खत्ते के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। चेन्नई में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने अपने पहले मैच में चीन को 2 के मुकाबले 7 गोल से करारी शिकस्त दी। और सिडनी में आज ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणॉय, किदाम्बी श्रीकांत और पीवी सिंधु अपने अपने सिंगल्स क्वार्टर फाइनल मैच खेल रहे हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल जनूबी अफ्रीका के सदर साइरिल रामाफोसा के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा सिफारती ताल्लुकात के कयाम को 30 साल पूरे होने का जश्न मनाने समेत बाहमी इश्तराक की पेशरफ्त का जायजा लिया। जनूबी अफ्रीका के सदर ने ब्रिक्स सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मदऊ किया, जो इस महीने की 22 तारीख से 24 तारीख तक जनूबी अफ्रीका में होने वाली है। जनाब रामाफोसा ने इसकी तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी। जनाब मोदी ने दावतनामा कबूल करते हुए कहा कि वो सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए जोहानिसबर्ग के अपने दौरे के मुंतजिर हैं। दोनों रहनुमाओं ने कई इलाकाई और बाहमी मफाद के आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। जनूबी अफ्रीका के सदर ने भारत की G20 सदारत के तहत उसके इक़दामात के तईं भरपूर हिमायत का इजहार किया और कहा कि वो G20 सरबराह मीटिंग में शिरकत की खातिर भारत का दौरा करने के मुतमन्नी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, चंडीगढ़, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर समेत एनडीए अरकान पार्लियामेंट के ग्रुपों के साथ मीटिंगें की। 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए हिकमत अमली तय करने के सिलसिले में ये मीटिंग हुई। जराये के मुताबिक जनाब मोदी ने इन अरकान पार्लियामेंट से कहा कि वो जात पात की सियासत से बालातर होकर माशरे के सभी तबकों के लोगों के लिए काम करें। मरकजी वजीरों राजनाथ सिंह, अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने भी इस मीटिंग में शिरकत की। लोकसभा ने दिल्ली कौमी राजधानी खित्ता तरमीमी बिल 2023 को मंजूरी दे दी है। इस बिल में दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते से मुताल्लिक 1991 के एक्ट में तरमीम की गई है। इसके तहत मरकजी सरकार को कौमी राजधानी खित्ते दिल्ली की सरकार के उमूर के सिलसिले में ज़ाब्ते बनाने का इख्तियार दिया गया है। इसमें अफसरों और मुलाजमीन की सर्विस से मुताल्लिक कामकाज, मुद्दत-ए-कार और दीगर शराइत के मामलात शामिल हैं। इस बिल में कौमी राजधानी सिविल सर्विस अथॉरिटी तश्कील दिए जाने की भी गुंजाइश है। मरकज ने इस सिलसिले में इस साल मई में एक ऑर्डिनेंस जारी किया था। बिल पर बहस का जवाब देते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि यह बिल आईनी दफात के ऐन मुताबिक है। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी कहा था कि मरकजी सरकार दिल्ली से मुताल्लिक कवानीन बना सकती है। जनाब अमित शाह ने कहा कि मौजूदा इजलास में अब तक 9 बिल मंजूर किए जा चुके हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन पार्टियों ने अपने नए इत्तेहाद को बचाने के लिए सिर्फ दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते से मुताल्लिक बिल पर ही बहस में हिस्सा लिया है। दिल्ली राज्य ही नहीं है, ये तो संघ प्रदेश है और संघ प्रदेश में भी राजधानी क्षेत्र है, जो एक विशेष आर्टिकल के तहत बनाया गया। अनुच्छेद 239A(3)(b) के तहत संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए उसके संबंधित किसी भी विषय के लिए कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। आम आदमी पार्टी के लोकसभा एमपी सुशील कुमार रिंकू को ऐवान में उनके नाशाइस्ता तर्ज अमल की बिना पर मौजूदा मानसून इजलास की बकिया मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। कल वजीर दाखिला अमित शाह के जवाब के बाद जब लोकसभा में दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते की सरकार से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2023 मंजूर किया गया, तो आम आदमी पार्टी के मज़कूरा एमपी ऐवान के वस्त में आ गए और सदनशीन पर कागज फेंके। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मज़कूरा मेंबर पार्लियामेंट को ऐवान का वक़ार बरकरार रखना चाहिए था। इसके बाद पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने
اجلاس کی بقیہ مدت کے لیے سشیل کمار رنکو کو معطل کرنے کے لیے ایک تحریک پیش کی جسے ایوان نے منظور کر لیا۔ انوسندھان قومی تحقیقی فاؤنڈیشن بل 2023 آج لوک سبھا میں پیش کیا جائے گا۔ انٹر سروسز آرگنائزیشن کمانڈ کنٹرول اور ڈسپلن سے متعلق بل 2023 اور مینجمنٹ سے متعلق بھارتی اداروں کے ترمیمی بل 2023 پر آج لوک سبھا میں بحث ہوگی۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آج نجی ممبران کی قانون سازی سے متعلق کام کاج بھی ہوگا۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بروکریج فرم مارگن سٹینلی نے کہا ہے کہ بھارت ابھرتے ہوئے مارکیٹس میں چھٹے مقام سے اوپر اٹھ کر اب سب سے زیادہ پسندیدہ مارکیٹ بن گیا ہے۔ فرم کا کہنا ہے کہ ایسا بیرونی درآمدات، میکرو سطح کے استحکام اور مثبت آمدنی کے منظرنامے کی بدولت ہوا ہے۔ فرم نے بھارتی مارکیٹس کے بارے میں درجہ بڑھا دیا ہے اور مستقبل میں معیشت کے مزید مستحکم ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ 95 ملکوں کی نمائندگی کرنے والے عالمی بینک گروپ کے 11 ایگزیکٹو ڈائریکٹروں نے نئی دلی میں وزیر خزانہ نرملا سیتارمن سے ملاقات کی۔ انہوں نے ممبئی، احمد آباد اور لکھنؤ کے اپنے دورے کے بعد وزیر خزانہ کو اپنے تاثرات سے واقف کرایا۔ وزارت خزانہ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ عالمی بینک گروپ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹروں نے سبھی شعبوں میں تیز رفتار ترقی کو سراہا جو 2047 تک ایک ترقی یافتہ ملک بننے کی بھارت کی خواہش میں پرائیویٹ سیکٹر کی شمولیت اور بڑی اصلاحات کی بدولت ہو رہی ہے۔ انہوں نے خاص طور پر ڈیجیٹل تکنیک اور سٹارٹ اپس اداروں کے تعلق سے بھارت کی کامیابی کی بھی ستائش کی، جس میں بجلی، پانی اور سڑکوں کے بنیادی ڈھانچے سمیت عوام کے لیے کیے گئے فلاحی اقدامات پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ کل وینزویلا کی ایگزیکٹو نائب صدر ڈیلسی روڈرگس نے نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑ سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت اور وینزویلا کے درمیان دوستانہ تعلقات کو مضبوط کرنے اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، اقتصادی اور عوام سے عوام کے درمیان رابطے مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ خواتین کو بااختیار بنانے سے متعلق G20 کی وزارتی سربراہ کانفرنس کل گاندھی نگر میں اختتام پذیر ہوئی۔ خواتین اور بچوں کی ترقی کی مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی صدارت کے تحت پہلی مرتبہ G20 کے پلیٹ فارم پر سب سے نچلی سطح پر خواتین کی نمائندگی ہوئی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانے سے متعلق G20 کی سربراہ کانفرنس کی سب سے بڑی حصول یابیاں چھوٹے اور متوسط صنعتی اداروں کی شمولیت سے ٹیکنالوجی پر مبنی ایکویٹی پلیٹ فارم، بہترین طور طریقوں کے لیے پلے بک اور KPI ڈیش بورڈ ہے۔ We have a digital application which tracks 100 million beneficiaries across 1.4 million Anganwadis in the country, serviced by 2.2 million women, and 95% of it is Aadhaar verified for those in India who seek such information. I am elated that our friends in the G20 family have not only appreciated it, but many guest nations along with G20 members. محترمہ ایرانی نے مزید کہا کہ حکومت کی پوشن ٹریکر پہل کی G20 پلیٹ فارم پر کافی ستائش ہوئی اور G20 ملکوں نے اپنی گھریلو ضروریات کے حساب سے اس پہل کو اختیار کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس کانفرنس میں G20 ملکوں، مدعو ملکوں اور بین الاقوامی تنظیموں کے تقریباً 150 مندوبین نے شرکت کی۔ مرکزی سرکار نے فصل کی کٹائی کے بعد بچ جانے والے ڈنٹھلوں کو جلانے کے واقعات کم کرنے کے لیے ہریانہ سرکار کی جانب سے کی گئی مختلف کوششوں کی ستائش کی ہے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر نریندر سنگھ تومر نے ہریانہ، پنجاب، دلی اور اتر پردیش کے زراعت اور ماحولیات محکمے کے وزیروں کے ساتھ میٹنگ کی۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کی گئی اس میٹنگ میں فصل کی کٹائی کے بعد اس کے باقیات کے بندوبست کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے شمالی چھتیس گڑھ اور اس سے ملحقہ خطے پر ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بننے کے زیر اثر مدھیہ پردیش میں بارش کا زور بڑھنے کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات محکمے نے شدید سے بہت شدید بارش ہونے کے امکان کے مد نظر ریاست کے لیے ریڈ الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ محکمے نے مہاراشٹر میں ودربھ اور چھتیس گڑھ کے لیے آرنج الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ موسمیات محکمے نے اگلے 3-4 دن کے دوران شمال مغربی بھارت میں تیز بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ ہم نے اس بارے میں بھارتی موسمیات محکمے کے سرکردہ سائنسداں RK جینامنی سے بات کی۔
मेनली हमारा जो रेंज कलर अलॉट है मध्य प्रदेश के लिए है और उसी के साथ साथ उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के लिए भी है। अभी जो कल जो डिप्रेशन था वो कल वीक हुआ था शाम को और आज ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया जो पूर्व मध्य प्रदेश के ऊपर है और उसकी कारण से ये सब जगह में जो मेनली उत्तर मध्य प्रदेश और उसी के आसपास जो दक्षिण उत्तर प्रदेश है उसमें हमारा हैवी टू वेरी हैवी विद आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेन होगा। इधर दिल्ली में आज और कल हल्की से लेकर औसत बारिश के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना के बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा करने वाली आला सतही मरकजी टीम ने कल शाम हैदराबाद में रियासत की चीफ सेक्रेटरी ए शांति कुमारी से मुलाकात की। वजारत दाखिला में ज्वाइंट सेक्रेटरी की क़यादत में इस टीम ने गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान कई इलाकों का दौरा किया। जम्मू कश्मीर में 1100 से ज्यादा यात्रियों का 33वां जत्था आज सुबह सवेरे जम्मू से अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। ये यात्री कश्मीर में बालतल और पहलगाम के बुनियादी पड़ाव जाएंगे। अब तक मजमूई तौर पर 4,10,095 यात्री अमरनाथ गुफा में दर्शन कर चुके हैं। ये यात्रा इस महीने की 31 तारीख तक जारी रहेगी। बर्फ से बने हुए शिवलिंग के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंच रहे हैं। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल डीजीसीए ने ड्रोन की तरबियत और हुनरमंदी के लिए 63 रिमोट पायलट तरबियती इदारों की मंजूरी दी है। इन ट्रेनिंग इदारों ने अब तक 5,500 से ज्यादा रिमोट पायलट सर्टिफिकेट्स की तस्दीक की है। शहरी हवाबाजी के वजीर मुमलकत वीके सिंह ने कल लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में ये बात कही। कल चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में मर्दों की 7वीं एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मुकाबले में भारत ने चीन को 2 के मुकाबले 7 गोल से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत गोल के फर्क की बुनियाद पर पॉइंट्स टेबल में सरफहरिस्त है। कल खेले गए दीगर मुकाबलों में जनूबी कोरिया ने जापान को 1 के मुकाबले 2 गोल, जबकि मलेशिया ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले 3 गोल से हराया। आज एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी के दूसरे रोज कोरिया का मुकाबला पाकिस्तान से, चीन का मलेशिया से और भारत का जापान से होगा। सिडनी में आज ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के एचएस प्रणॉय, किदाम्बी श्रीकांत और पीवी सिंधु अपने अपने सिंगल्स क्वार्टर फाइनल मैच खेल रहे हैं। मर्दों के सिंगल्स जुमरे में प्रणॉय का मुकाबला आलमी नंबर 2 इंडोनेशिया के एंथनी सिनिसुका गिंटिंग से होने वाला है, जबकि आलमी नंबर 19 श्रीकांत का सामना अपने हमवतन प्रियांशु रजावत से हो रहा है। खवातीन सिंगल्स में पीवी सिंधु सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए आलमी नंबर 12 अमरीका की वेवेन जांग से मुकाबला करेंगी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने दिल्ली सर्विसेज बिल के लोकसभा में पास होने की खबर को शह सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की इस सिलसिले में सुर्खी है, दिल्ली सर्विसेज बिल को लोकसभा में मिली मंजूरी। अखबार मिलाप ने दिल्ली की 8 यूनिवर्सिटियों समेत 20 यूनिवर्सिटियों को यूजीसी के जरिए फर्जी करार दिए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। इसके अलावा राष्ट्रीय सहारा, इनकलाब और अखबार मशरिक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के हक में फैसला देने की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। अखबार मशरिक ने खेल के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर के इस बयान को अहमियत दी है कि खेलों में शिमाल मशरकी खित्ते की बेहतर कारकर्दगी। अखबारात ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हवाले से लिखा है कि मध्य प्रदेश का कबायली विरसा इंतहाई खुशहाल, पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत 38 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को मिली मदद। अखबारात ने हाउसिंग और शहरी उमूर के वजीर हरदीप पुरी के लोकसभा में दिए गए इस बयान को अहमियत दी है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जनूबी अफ्रीका के सदर साइरिल रामाफोसा के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू की और बाहमी इश्तराक, इलाकाई और बाहमी मफाद के आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय मार्केट्स का दर्जा बढ़ा दिया है, जबकि चीन का दर्जा कम कर दिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। दिल्ली खित्ते के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और चेन्नई में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने अपने पहले मैच में चीन को 2 के मुकाबले 7 गोल से करारी शिकस्त दी। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।